बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हर महीने होगा 35,000 लीटर जीवामृत का छिड़काव। पौधों को नैसर्गिक खाद देने के लिए डोमरी में मिट्टी की उर्वरता व सिंचाई का पुख्ता इंतजाम। बंजर मिट्टी में अमृत घोल रही मियावाकी तकनीक, तालाब और ड्रिप का दोहरा सुरक्षा कवच। वाराणसी, डोमरी सूजाबाद में विकसित हो रहे शहरी वन में अब केवल पौधों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी वैज्ञानिक देखभाल और मिट्टी के अनूठे उपचार ने विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। यहाँ लगाए गए 2.51 लाख पौधों को जीवित रखने और उन्हें जंगल की शक्ल देने के लिए जमीन की उर्वरता पर विशेष काम किया जा रहा है। आमतौर पर खराब मानी जाने वाली मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ मिट्टी रिपेयरिंग का बड़ा अभियान चलाया गया है, जिसमें 4 फीट गहरी खुदाई कर 100 टन कोकोपीट और 250 टन गाय के गोबर की खाद का वैज्ञानिक मिश्रण तैयार किया गया है। पौधों को नैसर्गिक खाद देने के लिए हर महीने 35,000 लीटर जीवामृत का छिड़काव किया जा रहा है। मियावाकी विशेषज्ञ विशाल श्रीवास्तव के अनुसार ये प्रक्रिया पहले 6 महीने तक निरंतर चलेगी और अगले 2 वर्षों तक अंतराल पर जारी रहेगी। जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाता है, जिससे पौधों की जड़ें तेजी से गहराई पकड़ती हैं। वर्तमान समय में वसंत के कारण पौधों से पत्ते झड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे अक्सर लोग पौधों का सूखना समझ लेते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर जड़ें मजबूत हो रही हैं। मार्च की गर्मी में पौधों की वृद्धि दर तेज करने के लिए यह पोषण और नमी का तालमेल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिंचाई के मोर्चे पर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया है। गर्मियों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए परिसर में ही 4 विशेष तालाब खोदे गए हैं, जो भूजल स्तर को बनाए रखने के साथ साथ आपातकालीन सिंचाई में मदद करेंगे। जल आपूर्ति के लिए 10 बोरवेल स्थापित किए गए हैं और पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखने के लिए ड्रिप टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम दोनों को एक साथ अपनाया गया है। इससे न केवल पानी की बचत हो रही है, बल्कि पौधों की पत्तियों पर जमा होने वाली धूल भी साफ होती रहती है, जिससे उनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित नहीं होती। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ 5 गार्ड्स की तैनाती की गई है और साथ ही पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक विशेष योग स्थल भी तैयार किया गया है। राज नर्सरी के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई शहरों में 10 लाख से अधिक पौधे लगा चुकी यह विशेषज्ञ टीम अब वाराणसी के इस हिस्से को ऑक्सीजन हब बनाने में जुटी है। स्थानीय जलवायु के अनुकूल जामुन, आंवला, नीम और अर्जुन जैसी 35 प्रजातियों का ये सघन वन आने वाले समय में काशी के पर्यावरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मियावाकी एक प्रमाणित और सफल पद्धति है। पर्याप्त शोध पत्र इसके परिणामों की पुष्टि करते हैं। हम यहाँ केवल पेड़ नहीं लगा रहे, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा का स्रोत बनेगा। विशाल श्रीवास्तव, विशेषज्ञ। जी, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है और मैं राज नर्सरी जो फर्म है उसमें एज अ मियावाकी एक्सपर्ट काम करता हूँ जी। और यही वो फर्म है जिसने यहाँ पे पार्क डेवलप करने का टेंडर लिया था सुजाबाद डोंगरी में। कल बड़ा बृहद वृक्षारोपण हुआ है मियावाकी टेक्निक से जी, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ खबरें भी उसमें निकल के आ रही है कि पेड़ सूख रहे हैं और तमाम चीज़ें आ रही हैं, उसको लेकर आप बताएंगे? उस बारे में आपको मैं मियावाकी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मियावाकी क्या होता है और ये जो पेड़ सूख रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली मियावाकी एक जापानीज बॉटनिस्ट ने इस तकनीक को विकसित किया था, जिसमें उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम 2-2 फुट में पौधे अगर लगाते हैं अलग अलग प्रजाति के अलग अलग लेयर में, जैसे जामुन, नींबू, आंवला, करौंदा, तो पौधों की ग्रोथ 10 टाइम्स फास्टर होती है। जो आप जंगल 10 सालों में वेट करते बनने का, वो 3 साल 2 साल में ही बड़ा हो जाता है। हमने जो अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में काम किया है उसमें हमने ये देखा है कि 1.5 से 2 साल में ही लगभग पेड़ जो है अपनी हाइट है वो 15 फीट तक ले जाते हैं और पौधे लगाने की जो एवरेज साइज़ है वो भी 2 से 3 फीट की होती है। और रही बात पौधों के सूखने की, तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप पौधे लगाते हैं तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पौधे की एक नेचुरल प्रोसेस है कि पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर नए तरीके से पत्तियां आती हैं। और चूंकि ये पतझड़ का मौसम है तो इस वजह से भी पौधे की जो पत्तियां झड़ती हैं। हमने क्यों मार्च में पौधा लगाया इस विषय में भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी से लेके मानसून तक
हमारे पास काफ़ी समय रहेगा जिसमें, क्योंकि गंगा मैया के तट पे ये हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास पानी की कोई भी असुविधा नहीं थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल था, तो हमें सनलाइट भी प्रॉपर मिल जाएगी और पानी भी मिल जाएगा। तो हमने ये पाया है अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में कि इस टाइम अगर हमने पौधे लगाए हैं तो उनकी ग्रोथ बाकी जो ठंड में पौधे लगाते हैं या बारिश में लगाते हैं उनसे बेहतर होती है। इस वजह से हमने मार्च का समय किया था, और ये जो भी हम करवा रहे हैं इसमें हमें ये पूरा प्रोसेस टेंडर के थ्रू मिला था। एंड माननीय महापौर जी और नगर आयुक्त साहब के निर्देशन में हमने ये काम किया है, जिसमें कि हमने ये इंश्योर किया है कि हर पौधे को पानी मिले। और जैसे ही प्लांटेशन की प्रक्रिया कल पूरी हुई, हमने अपना पानी देने का सिलसिला शुरू कर दिया, और अभी भी पानी वहाँ डल रहा है और 24 घंटे पानी वहाँ चल रहा है। और सारा पानी हम स्प्रिंकलर मेथड के थ्रू दे रहे हैं, जिसमें कि बड़े बड़े रेन गन्स और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, और वो एक एक पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितने प्रकार के पौधे आपने वहाँ लगाए हैं और वो पौधे कितने फीट नीचे से लगे हुए हैं और सर्वाइव करने के क्या उसमें चांसेस हैं? हमने जो पौधे लगाए हैं उसकी तैयारी हमने ऐसे की है कि हमने उसमें प्लाऊ, रोटावेटर, लेवलर और जेसीबी यूज़ करके 3 से 4 फीट तक उस मिट्टी को जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और नीम खली और कोकोपीट को मिक्स करके तैयार किया है, और उसमें 2-2 फीट के गड्ढे किए हैं। हमने 35 प्रजाति के पौधे लगाए हैं, उनमें से अर्जुन, नीम, मलाबार नीम, शीशम, अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाए हैं, जिसमें कि अर्जुन ज़्यादा लगाए गए हैं, सो दैट अर्जुन का जो हिस्ट्री है कि वो सबसे ज़्यादा पानी में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए अर्जुन का हमने वैरायटी भी सबसे ज़्यादा लगाया है। 2,51,446 पौधों का रिकॉर्ड हमने बनाया है। कितने एरिया में? ये लगभग 25 एकड़ से ऊपर के एरिया में लगा है। ये क्या लगता है कि 2 सालों में, जैसे कि आपका कहना है, तो ये 2 सालों में जंगल के तौर पर उसे देख सकते हैं? जी, अगर 2 साल बाद हम यहाँ आके देखेंगे तो जो भी पौधे हैं वो लगभग 15 फीट की ऊंचाई से ऊपर होंगे। और हमारा ये भी मानना है कि जितने हम पौधे लगाते हैं उसमें 10% पौधे प्लस ही होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन होता है और अलग अलग प्रोसेस होता है, और क्योंकि जंगल इतने सघन होता है कि ये खाद भी खुद ही बनाता है, जो कि सबसे अच्छी विशेषज्ञता है कि हमको खाद इसमें दोबारा नहीं डालना है, ये जंगल खुद ही अपने आप को खाद तैयार करके दे देता है। एक बड़ा सवाल ये है कि पौधे उनके पास में 1.5 से 2 फीट के दूरी पे लगाए गए हैं, तो क्या इसको लेकर पौधों में कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी? कहते हैं ना कि बड़े-बड़े पौधे होंगे, जगह भी चाहिए डिस्टेंस में लगता है, अब मोस्टली देखा जाता है कि पौधे 10 से 12 फीट या 15 फीट पे जी। देखा गया कि नजदीक तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 लेयर में पौधा लगता है। जैसे अगर मैंने एक जामुन का पेड़ लगाया है तो मैं अगला पेड़ नींबू का, फिर अनार का, फिर सीताफल का, ऐसे पेड़ लगाऊंगा। इसमें होता ये है कि जैसे नींबू है, नींबू का पेड़ छोटा होता है, आम का पेड़ बड़ा होता है, बट आम के पेड़ को अपने तने को मजबूत करते हुए उतना एरिया लेने में कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं। नींबू का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और एक बुश बनाता है, और उसकी लाइफ भी 25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल इतनी होती है। तो जब तक आम का पेड़ 40 साल की अपनी मोटाई पे और तने को मजबूत करता है, तब तक उसको स्पेस मिल जाता है नींबू के पेड़ की जगह पे कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। तो अंततः हमारा मतलब मियावाकी लगाने का ये है कि हमें जल्द से जल्द ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिले, जो कि यहाँ की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए हम पास में लगाते हैं, और ग्रोथ अच्छी होती है, और सनलाइट का कंपटीशन होता है सारे पेड़ों में, और उनके रूट्स में भी अच्छा ग्रोथ होता है। इससे पहले कहाँ पे आपने ये तरीका? इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एक एक वन बनाया है। स्वार्धिक हमने ओमकारेश्वर, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर में भी हमने नगर निगम के टेंडर के थ्रू हमने एक वन लास्ट ईयर बनाया है, और रीवा में हमने ऐसा ही वन तैयार किया है। जबलपुर में भी हमने इसी प्रकार के वन तैयार किए हैं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को जो इस तरह के बराबर चीजें पर बता रहे हैं? मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो सब्र रखें, अगले 2-3 हफ्तों में आप दोबारा उस जगह पे जाएं और पौधों की की क्वालिटी, ग्रोथ और वास्तविकता देखें।